हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्कशीट 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें दिया गया है कि जो वेरिएबल का वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, या चेक वेदर गिवन वेरिएबल कैन सॉल्व द इक्वेशन, राइट, यस और नो। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं तो दोनों साइड सेम होते हैं या नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग यस या नो लिखेंगे। तो इस केस में देखिए, इक्वेशन के दो साइड्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, ये राइट हैंड साइड या आर एच एस। तो हम लोग y का जो वैल्यू है उसको जहाँ पर भी y दिया गया है उसमें डालेंगे, एल एच एस के लिए सॉल्व करेंगे। सपोज इस केस में मैं बता रही हूँ y हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है या एल एच एस में है, तो y का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है और ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो पहले एल एच एस के लिए सॉल्व करेंगे। 10y इक्वल टू 10, y का वैल्यू 6 है, इक्वल टू 10 इंटू 6 60। आर एच एस इक्वल टू 80 जो गिवन है। एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो ये जो y का वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर नो है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एल एच एस बी प्लस 5 है और b का वैल्यू हमें 4 लेके सॉल्व करना है, इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम लोग सेपरेटली आर एच एस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 9। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर येस होगा। अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ आर एच एस में लिखी हूँ, ऐसे ना लिख के 9 इक्वल टू आर एच एस भी लिख सकते हैं। मैं दूसरे किसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसका आंसर येस है। नेक्स्ट है p माइनस 8 इक्वल टू 5। तो एल एच एस हमारा p माइनस 8 है, p हमारा माइनस 13 है, माइनस 8, तो दोनों में माइनस साइन है। तो हम लोग 13 प्लस 8 करेंगे और उसके आगे माइनस का साइन देंगे, तो 13 प्लस 8 हमारा 21 होता है, उसके सामने माइनस का साइन देने से माइनस 21 होता है। आर एच एस हमारा 5 है, तो एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए इसका आंसर नो होगा। ऐसे नेक्स्ट है y बाई 3 इक्वल टू -1। तो एल एच एस हमारा y बाई 3 है, तो y हमारा -3 है, तो -3 बाई 3 इक्वल टू कैंसिल करेंगे 1 1, तो इसका आंसर -1 होगा, इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस हमारा -1 है, तो सेपरेटली नहीं लिख के आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो गिवन वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यस हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है 3z इक्वल टू 12। तो एल एच एस 3z है, तो 3 इंटू जेड का वैल्यू 2 इक्वल टू 6, आर एच एस इक्वल टू 12। एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो जो गिवन वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर नो लिखेंगे। इस केस में एल एच एस a माइनस 4 है, तो a हमारा 1 है, 1 माइनस 4 इक्वल टू 1 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग 4 माइनस 1 3 करेंगे। 4 ग्रेटर देन 1 और 4 के सामने माइनस का साइन है, तो जो आंसर है उसमें भी माइनस का साइन रहेगा। तो एल एच एस हमारा -3 है, आर एच एस इक्वल टू 5 है। एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो जो वैल्यू है a इक्वल टू 1 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर नो है। नेक्स्ट है a प्लस 4 इक्वल टू 5। तो एल एच एस हमारा a प्लस 4 है, a का वैल्यू -1 है, -1 प्लस 4,
दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग 4 - 1 3 करेंगे और 4 ग्रेटर देन 1, 4 के सामने प्लस का साइन है तो आंसर होगा +3 या जस्ट 3। RHS हमारा 5 है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर नो होगा। अभी यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे। 2x + 1 LHS है, x का वैल्यू 3 है तो 2 × 3 ऐसे कर लेती हूँ +1 इक्वल टू 2 × 3 6 + 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू RHS। तो इस केस में LHS इक्वल टू RHS, तो ये वेरिएबल का जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर यस होगा। इस केस में LHS हमारा 2x - 1 है, तो x का वैल्यू 4 है तो 2 × 4 लिख सकते हैं, तो 2 × 4 - 1 इक्वल टू 2 × 4 8 -1 इक्वल टू 7। ऐसे RHS हमारा -9 है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट है 3x इक्वल टू -15, तो LHS 3x है इक्वल टू 3 × -5 इक्वल टू, अब चाहें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो 3 × -5 मतलब 3 × 5 15 है, 3 मतलब ये +3 है, प्लस और माइनस होने से आंसर माइनस में होता है, तो -15 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, तो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर यस होगा। ये देखिए 3 × -5 है, तो इसका मतलब ये +3 है, तो दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग 3 × 5 15 करेंगे। क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा, इसलिए ये आंसर -15 होगा। तो ये हमारा वर्कशीट 2 ख़त्म होता है।